रोहित जी, ये +2 शिक्षक संघ के सचिव भी हैं, हमारे NMOPS में जिला सह संयोजक भी है। तो जो संघीय पदाधिकारी हमारे संघ में है, तो हमको नहीं लगता है कि उस समस्या का समाधान नहीं हो। ये +2 संघ के हैं, जो भी +2 की समस्या है उसको समाधान ये करेंगे। माध्यमिक का है, माध्यमिक के सचिव भी मेरे पास है, तम्स परवेज और आशुतोष पांडे, उसका समाधान वो करेंगे, वो समाधान हो जाएगा। सदस्यता अभियान की जहां तक बात है, अब क्या हो रहा है, जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे ही ट्रेड यूनियन में मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, 20 रुपया स्वतः आपके अकाउंट से कट जाएगा। अंडरटेकिंग आपको लेंगे, फॉर्म डालेंगे, फॉर्म देंगे, सभी प्रखंड में घूम घूम करके अंडरटेकिंग फॉर्म में हस्ताक्षर किया जाएगा और 20 रुपया प्रति महीना, मानी 12 दूना 24, 240 रुपया साल में आपके अकाउंट से स्वतः डेबिट हो जाएगा, जो प्रोविजन अभी आने वाला है। जैसे ही ट्रेड यूनियन में मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, वैसे ही 20 रुपया आपके अकाउंट से डेबिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तक 23 का सदस्य का अभियान अब चलाया जाना शुरू करेंगे, जब तक कि ट्रेड यूनियन में मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, अब बात आई कि जिला प्रवक्ता का चयन किया जाना। जिला प्रवक्ता हमारे यहाँ बड़े आगे, कार्तिक सर, मेरे यहाँ आलोक चौधरी थे। ठीक है, आलोक चौधरी का इसने हूबहू नकल कर लिया, कॉपी कर लिया गया, सेम हमारे जो फॉर्मेट था। हमारा जो पुरानी पेंशन लागू हुआ, पूरे मंथन मनन और पूरे तन्मयता के साथ उसको लागू किया गया कि कल भविष्य में कुछ आने वाली सरकार हमारे विरोधी भी हो तो उसको नहीं हटा सके। सहमति ली गई। सहमति लेने में 1,27,300 कर्मचारी में से केवल 98 कर्मचारियों ने न्यू पेंशन को एडॉप्ट किया, यानी 99.9999% लोगों ने पुरानी पेंशन को पसंद किया। उसके पीछे कारण क्या है? या तो उनके हो गया, जैसे महागामा में एक है, वो बिहार प्रोफेसर में हो गया है, तो वहां NPS लागू है, तो उन्होंने वो भी नहीं है। आप समझ जाइए कि यदि मामला कल भविष्य में कोर्ट में भी जाता है, तो 1,27,000 कर्मचारियों में केवल 98 कर्मचारियों ने न्यू पेंशन को एडॉप्ट किया, बाकी सभी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को एडॉप्ट किया। मतलब जिसकी संख्या 100% लोग NPS के विरोधी थे, OPS के पक्षधर थे। ये मामला कौम का बन गया, ये मामला आवाम का बन गया, ये मामला जन समुदाय का बन गया। और आप लोग को ये भी पता होगा कि ये आंदोलन को चलाने के लिए जब शुरुआत में मुरारी सर बैठे ना, जब 2018 में इसकी गठन किया गया था, तो 2-4 चंद मित्र हमारे थे, नहीं करते हैं हम अकेले। ये तमाम एक तो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, पूरे ब्रह्मांड का NMOPS सबसे बड़ा संगठन है कर्मचारियों का, और इतना शक्तिशाली संगठन है कि एक बार आह्वान करने पर सरकार की रूह कांपने लगती है। BLW की मामला हुआ, BLW कोई है ग्रुप से भाई? आलोक जी है। BLW के बाद जब CMO तक पहुंचा, कल का रिपोर्ट है, तो सरकार भी डगमगा गई। बोला ही बात कि इस संगठन को क्या बनाकर रखना है कि नहीं रखना है, जिसे सींचा गया है, जिसे रोपा गया है पौधा के रूप में, जो वट वृक्ष का आकार धारण कर लिया गया है। इस संघर्ष को, इस संगठन को और विस्तार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए ना। आप पिएंगे देना चाहिए। अब देखिए कि इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत संचिका चला गया है मुख्यमंत्री कार्यालय को रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले हमारा रजिस्ट्रेशन तेलंगाना में था, अब इसको जब नाम परिवर्तन कर दिया गया NMOPS/झारोटेप, तो इसका रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत पहुंच चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही ट्रेड यूनियन एक्ट डाल दिया गया है, इसमें नई पेंशन योजना का सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यथाशीघ्र पुरानी पेंशन बहाल करने की प्रक्रिया तथा दिशा निर्देश, NSDL से पैसा वापसी का मामला। अन्य राज्यकर्मियों के बाद शिक्षकों को भी MACP का लाभ, सभी MACP समझ रहे हैं, प्रमोशन वाला जो है MACP का लाभ। ठीक है, यथाशीघ्र कैशलेस मेडिकल की सुविधा, कैशलेस मेडिकल की सुविधा, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, आप सभी देखे होंगे। सरकार 5 लाख को दे रहा है। हम 5 लाख को यदि सरकार 5 लाख यदि सरकार देगी कैशलेस का, तो हम लोगों को जो मेडिकल में ग्रांट कितना मिलता है? 1,000 रुपया
वो 500 रुपया मिलेगा, 500 रुपया कट जाएगा। लेकिन झाड़ू टेप का कहना है कि हमको 1000 रुपया नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि इस महीना तक में 10 लाख का कैशलेस बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि 5 लाख तो उन लोग को मिलता है, क्या बोलता है, आरोग्य वाला नहीं है प्रधानमंत्री, आयुष्मान वाला। यहां से गया कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड को आप दे रहे हैं, तो कर्मचारियों को आप 5 लाख क्यों देंगे? कर्मचारी का पैसा आप 1000 रुपया तो काट लेंगे ना, 1000 रुपया तो मुझे नहीं मिलेगा। तो कैशलेस मेडिकल की सुविधा 10 लाख पर सरकार की सहमति इस महीना तक हो जानी चाहिए। हम लोगों का जो 1000 रुपया पर मंथ मिलता है ये नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगला है, चौथा पॉइंट है, महिला कर्मियों तथा एकल पिता के लिए 2 वर्षों का चाइल्ड केयर लीव की सुविधा है प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, महिला कर्मियों के लिए जिसको एक ही पति है, एकल पति शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए लिखा हुआ है, केंद्रीय कर्मियों के अनुरूप राज्य कर्मियों को भी शिशु शिक्षण भत्ता की सुविधा पहले मिलता था, हम लोग के सीनियर टीचर को मिलता था 2 बच्चे तक, वो अभी बंद हो गया है। ठीक है, एक बच्चे में 1000 था, 2 बच्चे में 2000, एक बच्चे में 2000 तक रुपया प्रति चाइल्ड का। ठीक है, उसके बाद 300 दिनों के अधिक संचित उपार्जित अवकाश के उपभोग की अनुमति। 300 दिन से ज्यादा हम लोग को ईएल मिलता है तो लेफ्ट कर जाता है, 300 दिन का प्रोविजन हम लोग को पैसा मिलता है। लेकिन यदि किसी की नौकरी अर्लियर हो गई, कुछ वर्गों के सेवा नियमावली में किया जा रहे अलाभकारी तथा कर्मचारी विरोधी संशोधनों को भी रोकना। ठीक है, राज्य के सभी विभागों के लिपिक संवर्ग की सेवा नियमावली में एकरूपता। जितने भी लिपिक है, कोई अनुसूचित कर्मचारी महासंघ होता है, कोई जिला संवर्ग का होता है, कोई राज्य संवर्ग होता है, जितने भी लिपिक है उस सबों को एकरूपता की बात कही गई है, एकरूपता की मांग की गई है। सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि पूर्ण कर चुके संस्थानों, संवर्गों, कर्मचारियों को वेतनावधि योजना, यूएचएस की बहुत बड़ी डिमांड थी। यूएचएस में जो है कि योजना से गैर योजना में करने की, इस बात को भी ले लिया गया। तीन जो बात थी वो गोड्डा जिला से गया है, वो तीनों बातों को ले लिया गया है। ठीक है, सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि पूर्ण कर चुके संस्थानों, कर्मचारियों को वेतनावधि में योजना मध्य से गैर योजना मध्य में स्थानांतरण, सभी संवर्ग के राज्यकर्मियों को सीमित परीक्षा में बैठने की अनुमति। राज्य में नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व के विज्ञापन के आधार पर नियुक्त कर्मियों को संकल्प संख्या 126 के अनुरूप पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना। जो रिटायर कर गए हैं, ऐसा कर्मचारी कितना है, 27,000 न 26,000, कुछ 26,200 ऐसा कर्मचारी है जो हम लोगों को एसओपी लागू होने से पूर्व या उस दौरान रिटायर कर गए हैं। उनको भी पेंशन की लाभ देने के लिए आज 7 तारीख है ना, आज रात्रि में बैठक है, ये दूसरी बैठक है, बैठक की तो उनको एनएमओपीएस के समर्थन की जरूरत पड़ा है। इसलिए इस संगठन को मजबूती प्रदान किया जाना हम सबों का उत्तरदायित्व है। इन्हीं के साथ आप हमारे कोषाध्यक्ष हैं कार्तिक जी, ये अपने खाता